वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे विंड ब्रेकर सीजन 1 एपिसोड 3 की, जिसमें टीम की जर्नी और भी इंटेंस हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है साकुरा का चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक आग जल रही है। उसके सामने खड़ा है क्योतारो सुगेशिता, एक लड़का जिसकी वफादारी अपने लीडर हाजिमे उमेमिया के लिए किसी जंग से कम नहीं। सुगेशिता के लिए उम्र भर का सपना है यह कि वो अपने लीडर को कभी नीचा न देखे, लेकिन साकुरा ने आज एक ऐसी बात कह दी है जिसने पूरे क्लासरूम का माहौल बदल दिया। उसने कहा, मैं बनूंगा सबसे ऊपर खड़ा आदमी। सुगेशिता की आंखों में गुस्सा छाया हुआ है, उसका जबड़ा टाइट हो जाता है, उसकी हर हरकत में उसकी वफादारी झलक रही है। फिर वो आगे बढ़ता है एक शेर की तरह, अपनी लॉयल्टी को दिखाने के लिए। मुक्के बरसने लगते हैं, एक तूफान जैसे, जिसमें सिर्फ एक ही लक्ष्य है, साकुरा को गिरा देना। लेकिन साकुरा भी कम नहीं, वो हर मुक्के को डॉज करता है, जैसे एक मछली पानी में तैरती है। उसकी नजर कभी पीछे नहीं हटती, और जब मौका मिलता है वो एक तेज किक मारता है साइड में, जिससे सुगेशिता का बैलेंस बिगड़ जाता है, खून होठों से बहने लगता है। तभी क्लासरूम में एक गहरी आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, बल्कि हर किसी के दिल को थिरकने पर मजबूर कर देती है। मैं हूं हाजिमे उमेमिया। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक ताकत का प्रतीक, जैसे ठंडी हवा में चमकती हुई तलवार। क्लासरूम की हर हरकत रुक जाती है, लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं। सुगेशिता भी, जो अभी तक लड़ाई में था, अपने हाथ नीचे करता है, आंखें फिर से समेट लेता है। यह है असली अथॉरिटी की ताकत। टेंशन के बाद एक अजीब सा सुकून छाने लगता है। सुगेशिता एक कदम आगे बढ़ता है, अपना हाथ बढ़ाता है, दुश्मन नहीं, एक बराबर के रूप में। तोमा हिरागी, जो बोफोरिन के 4 हेवनली किंग्स में से एक है, उसकी पहचान के लिए एक अजीब सी आदत है, हर 5 मिनट में एक एंटासिड पिल खाना। स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, गैसकुन कहते हैं। साकुरा सोचता है कि अब लड़ाई शुरू होगी, लेकिन वहां एक अलग ही तस्वीर मिलती है। टीम सड़कों पर चलती है, ग्राफिटी को पेंट से ढक देती है, लोगों से मिलती है, मदद करती है। एक बूढ़ी आंटी को स्टेप लैडर से गिरने से बचाना। यह सब कुछ दिखाता है कि बोफोरिन सिर्फ तोड़फोड़ नहीं करता, बल्कि अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखता है। फिर वो पहुंचते हैं एक टनल पर। वहां की रोशनी धीमी, कदमों की गूंज सुनाई देती है। एक तरफ उनका अपना इलाका है, दूसरी तरफ दुश्मन का डोमेन। यह सिर्फ एक बाउंड्री नहीं, यह एक ऐसी लकीर है जो गर्व और खून से बनी है। अचानक तेज कदम सुनाई देते हैं। एक छोटा लड़का टनल से भागता हुआ निकलता है, आंखों में डर। उसके पीछे शिशितोरेन के लोग हाथ बढ़ाते हुए। साकुरा बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है, सुगेशिता दूसरे को गिरा देता है, और फिर एक अंधेरा साया सीन पर छाता है। जो तोगा में शिशितोरेन का दूसरा सबसे बड़ा लीडर धीरे कदम से आता है। उसकी आंखों में न कोई जज्बात, न कोई इंसानियत। वो अपने एक कमजोर मेंबर को बिना गुस्से के एक एक मार से डराता है। हर मार एक संदेश है, कमजोरी की जगह नहीं। स्कूल वापस वो लड़का जिसे बचाया गया था, लीडर के पास ले जाया जाता है, हाजिमे उमेमिया के पास। लेकिन जहां सब जंग की तैयारी सोच रहे थे, वहां एक रूफटॉप गार्डन मिलता है। हरी भरी सब्जियों की रोज, धूप में चमकती पत्तियां, और वहां मिट्टी में घुटनों के बल बैठा उमेमिया, स्लीव्स ऊपर, एक मासूम सी मुस्कान के साथ। वो मिट्टी की खुशबू, पानी की बातें करता है। उसका खुशी का चेहरा ऐसा लगता है जैसे वो बचपन में वापस चला गया हो। क्या यह वही आदमी है जिससे सब डरते हैं? साकुरा सोचता है, कैसे एक इतना नरम दिल वाला बंदा सबसे ऊपर खड़ा रह सकता है। एपिसोड 3 सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं है, यह उन रिश्तों की कहानी है जो अनजाने लोगों के बीच बनते हैं। वो नियम जो बिना बोले समझ लिए जाते हैं, और वो खतरनाक दुनिया जो टनल के परे इंतजार कर रही है। शिशितोरेन की निगाहें अब भी फॉरेन पर हैं, और साकुरा अब अकेला नहीं लड़ रहा, उसके साथ नए साथी हैं, नई दोस्ती।